आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप भले चंगे हैं, प्रभु में आनंदित हैं और प्रभु हर दिन आपको उत्साहित कर रहे हैं अपने वचनों के द्वारा। सो आइए हम सब मिलकर एक गवाही को सुनेंगे और उसके बाद हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। जय मसीह की। मैं रेनू बोल रही हूँ आसाम से। मेरा यह गवाह है कि मेरा पति बीमार था, तो उसका टेस्ट किए तो रिपोर्ट आया कि टीबी है। तो हम बहुत घबरा गए थे, तो मैं पेयर सेंटर में फ़ोन किए तो वो लोग हमारे लिए प्रार्थना किया। मेरा पति का रिपोर्ट नॉर्मल आया, टीबी नहीं है। मेरा पति अभी अच्छा है और आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। आप लोग जब भी हम लोग प्रॉब्लम में रहते हैं, आप लोग हमारे लिए प्रार्थना कर देते हैं। आप लोग का मिनिस्ट्री आगे बढ़े, आप लोग को प्रभु आशीषित करे और आगे बढ़े और हम लोग के लिए प्रार्थना करते रहे ऐसे ही। जय मसीह की। आमीन। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अपने जीवन में कभी भी गलत निर्णय न लें। अपने जीवन में कभी भी गलत निर्णय न लें। क्यों गलत निर्णय न लें? कि कई बार जब हम कोई गलत निर्णय ले लेते हैं तो उस गलत निर्णय के कारण हमारे जीवनों में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल हो रखे हैं। उनके जीवन में भी इसीलिए कुछ समस्याएं हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में गलत निर्णयों को लिया, गलत डिसीजन उन्होंने अपने जीवन में लिए हैं, गलत कदमों को उन्होंने उठाया है। इसलिए आज वो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशानियों में हैं, समस्याओं को फेस कर रहे हैं, क्योंकि एक गलत डिसीजन आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं को लेकर आ सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें अपने जीवन में सही डिसीजन लेने हैं। आपको क्या करना है? आपको अपने जीवन में निर्णय सही लेने हैं। जब भी आपके पास मौका आए कि क्या निर्णय लूं, तो उस समय आपको सही निर्णय को चुनना है। परंतु यह सही निर्णय आप कैसे ले सकते हैं? हम बाइबल में देखते हैं कि बहुत से लोगों ने पैसे के लिए, अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए या फिर एंजॉय करने के लिए, आनंद लेने के लिए अपने जीवन में कुछ गलत निर्णयों को लिया, जिनके कारण उन्होंने अपने जीवन में समस्याओं को पैदा कर दिया और उनका दंड उन्हें मिला। उन गलत निर्णयों का प्रतिफल उन्हें उनके जीवन में मिला, जिसके कारण उन्होंने जीवन भर स्ट्रगल किया। यहां तक कि बहुत सारे तो दुनिया में रहे भी नहीं जब उन्होंने अपने जीवन में गलत निर्णय लिया। आज भी हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग पैसे कमाने के लिए अपने जीवन में जल्दबाजी करते हैं, गलत कदमों को ले लेते हैं, फ्रॉड में फंस जाते हैं या फिर दूसरों के साथ में फ्रॉड कर लेते हैं। वो वहां पर बाइबल को एक तरफ कर देते हैं और गलत काम करने के लिए अपने कदमों को बढ़ा देते हैं, केवल इस लालच में कि वो ज्यादा पैसा कमा लेंगे। लेकिन वो नहीं जानते कि वो गलत कर चुके हैं और इसका प्रतिफल उन्हें मिलने पर है। कई बार लोग अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने जीवन में गलत निर्णय ले लेते हैं। कई बार कुछ भाई बहन केवल एंजॉय करने के लिए, इस जीवन मिला है, इस जीवन को एंजॉय करने के लिए वो अपने जीवन में गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। जैसे हम दाऊद के जीवन में देखते हैं। दाऊद, जिसके विषय लिखा है कि वो परमेश्वर के मुताबिक था, परमेश्वर से लिपटा रहता था, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता था, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी शारीरिक इच्छा को पूरा करने के लिए अपने जीवन में गलत निर्णय लिया। और जब उसने गलत निर्णय लिया तो उसका प्रतिफल उसे मिला, उसे दंड दिया परमेश्वर ने। फिर हम देखते हैं सिमसोन के जीवन में। सिमसोन ने भी अपने जीवन में गलत निर्णय लिया। उसे लगा कि ये लड़की मेरे लिए सही है, यही मेरी सही लाइफ पार्टनर है। उसने सोचा होगा कि मेरी तो प्रार्थना का उत्तर आ गया, मुझे सही जीवन साथी मिल गया है, उसे उस लड़की से प्यार हो गया। लेकिन अंत में क्या हुआ? सब कुछ बर्बाद हो गया। उसी लड़की ने उसे धोखा दे दिया। तो इसलिए जब भी अपने जीवन में डिसीजन लें तो सही डिसीजन लेना जरूरी है।
कई बार लगता है कि यही हमारे लिए सही है, यही सही रास्ता है, यही सही काम है, यही सही व्यक्ति है। लेकिन जब उस पर चलते हैं तो आगे चलकर पता चलता है कि गलत डिसीजन ले लिया है। तो इसलिए जब भी डिसीजन लेने का मौका मिले तो उसी समय आपको सही डिसीजन लेना है। हम आकान के विषय में बाइबल में पढ़ते हैं, यहोशू की किताब में। आकान ने क्या किया? आकान ने परमेश्वर की इच्छा के विरोध में काम किया। जिस काम को करने के लिए उसे मना किया गया था उस काम को उसने कर लिया। जिन वस्तुओं को के लिए परमेश्वर ने कहा था कि इन्हें मत छूना, इन्हें अपने पास मत रखना, उन वस्तुओं को उसने लालच में आकर अपने पास छुपा कर रख लिया। जिसके कारण क्या हुआ? उसके पूरे परिवार को उसका दंड मिला, उसके पूरे परिवार को उसका दंड भुगतना पड़ा और उन सब की मृत्यु हो गई। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि जब भी आपको यह मौका मिले अपने जीवन में डिसीजन लेने का, तो उस समय आप सही निर्णय लें। और सही निर्णय आप कैसे ले सकते हैं? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? नीति वचन की किताब उसका 3 अध्याय 5 और 6 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी समझ का सहारा मत लेना, अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना। जैसे सिमसोन ने लिया, जैसे दाऊद ने लिया, जैसे आकान ने लिया, ऐसा तुम मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आकान की तरह पैसे के लालच में, अमीर बनने के लालच में आप गलत काम न कर देना, बल्कि संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखना। एक अच्छी लड़की को देखकर, एक अच्छे लड़के को देखकर तुम गलत निर्णय न ले लेना, बल्कि संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, वो तुम्हारी मन की इच्छाओं को पूरा करेगा, वो तुम्हें गाइड करेगा, वो तुम्हें दिशा निर्देशन देगा, वो तुम्हें सही निर्णय लेने में तुम्हारी सहायता करेगा। बाइबल कहती है कि बहुत से रास्ते मनुष्य को सही जान पड़ते हैं, लेकिन अंत में उनका फल मृत्यु ही होता है। मीन्स हम मनुष्य हैं, हमें भविष्य नहीं पता, हमें सभी रास्ते अच्छे जान पड़ते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है। हम डिसीजन ले लेते हैं अपने जीवन में, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। इसलिए हमें क्या करना है? इसलिए आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर की करीबी में जाना है, उससे प्रार्थना करना है, वो आपको गाइड करेगा। उस पर भरोसा रखना है, वो आपको गाइड करेगा, वो आपको सही रास्ते पर ले जाएगा, वो आपके लिए काम करेगा। इसलिए दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि हो सकता है आप अपनी जवानी के दिनों में हो और आपको शादी करना हो, या फिर पैसे कमाने हो, या फिर जीवन में आगे बढ़ना हो। चाहे आप अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि आप गलत निर्णय न लें, परमेश्वर के वचन के खिलाफ में निर्णय न लें। सबसे पहले निर्णय लेने से पहले आप परमेश्वर के सम्मुख जाएं, उससे पूछें, वो आपको गाइड करेगा अपने वचन के द्वारा, आपके अगुओं के द्वारा, दर्शन के द्वारा। वो आपसे बातचीत करेगा, आपको गाइड करेगा, और तब आप अपने जीवन में निर्णय लें। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर के द्वारा जब आप निर्णय लेंगे, तो आप विजयी होंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। जीवन के हर एक क्षेत्र में आप आशीषों को देखेंगे। हम दाऊद के जीवन में भी देखते हैं कि जब भी वो लड़ाई पर जाता था, वो कोई काम करने जाता था, तो परमेश्वर से पूछता था, प्रभु मैं जाऊं कि न जाऊं। तब परमेश्वर उससे गाइड करते थे, तुझे अभी रुकना है या फिर तुझे जाना है, और तब वो उस हिसाब से किया करता था। वो हमेशा युद्ध में विजयी होता था। इसी प्रकार से दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, यदि आप अपने जीवन में विजयी होना चाहते हैं, सफलता को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के आशीषों को पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको सही निर्णय लेना है। और सही निर्णय आप कैसे ले सकते हैं? जब आप परमेश्वर के सम्मुख जाकर उससे प्रार्थना करेंगे, तब प्रभु आपको गाइड करेगा। उसके आधार पर, वचन के आधार पर, परमेश्वर की बात किए हुए के आधार पर अपने जीवन में निर्णय लें, तो आप अपने जीवन में सफलता को देखेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको परमेश्वर शिरोमणि ठहराएगा, प्रतिष्ठित करेगा, बहुतायत से आशीष देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे।
इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर के इस सामर्थ्य वचन को सुनकर आप उत्साहित हुए हैं और परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है कि आपको किस प्रकार निर्णय लेने हैं। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं क्योंकि इस आदर और इस सम्मान के योग्य परमेश्वर आप हैं मेरे खुदावंद यीशु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे यीशु मसीह। सच में आप अच्छे हैं, आप भले हैं क्योंकि आपकी करुणा सदा की है। पिता आप बहुत अच्छा हृदय रखने वाले पिता हैं और आप हमसे प्यार करते हैं। आपने हमारे गुनाहों को माफ़ किया है, आपने हमें ये नया जीवन दिया है, आपने अपने राज्य में हमें शामिल किया है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, क्योंकि आपका जो अनुग्रह, आपका जो ग्रेस है, आपकी जो दया है प्रभु, हम उसके लिए धन्यवादित हैं। प्रभु हम सब की लाइफ में वो दया हुई है, वो अनुग्रह आपने हम सब पर उंडेला है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल है पिता यीशु, उनके लाइफ की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें वो आज आपके सम्मुख रखने के लिए तैयार हैं। वो दुख, वो समस्या, वो हालात प्रभु जो बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं, वो परिस्थितियां प्रभु जो सुधरना असंभव इन्हें जान पड़ता है। प्रभु मैं दुआ करती हूँ कि आज पिता इनके जीवन में बड़ा आश्चर्य कर्म होने पाए, बड़े चेंजेस, बड़े बदलाव, बड़ा काम परमेश्वर के जीवन में यीशु नासरी आपके नाम से होने पाए। पिता धन्यवाद करते हैं कि आज की शाम में आपने हर एक जन को तैयार किया। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु कि सच में प्रभु आज एक एक जन परमेश्वर पिता आपकी आत्मा से भर जाए, एक एक जन प्रभु अपने मन को खोल कर आपके आगे रख सके। पिता आपका वचन कहता है कि आपके जो कान है पिता वो धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। आप प्रभु प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता विशेष रूप से परमेश्वर प्रभु कि आज जितने लोगों ने प्रभु आज के वचन को सुना है परमेश्वर प्रभु, इस वचन के अनुसार परमेश्वर पिता वो करने पाए। प्यारे खुदावन प्रभु आपने उन्हें अलर्ट किया है, आपने उन्हें बहुत सी बातों को समझाया है, आपने परमेश्वर पिता उन्हें अपने वचन पर निर्भर रहने के लिए उत्साहित किया है। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ वो गलतियाँ परमेश्वर जो दाऊद ने की, वो गलती प्रभु जो सिमसोन ने की, वो गलती जो अकान ने की, प्रभु तेरे लोग अपने जीवन में कभी भी ना दोहराए। मेरे खुदावन मेरे परमेश्वर पिता अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए, अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु कोई भी गलत निर्णय प्रभु ये भाई ये बहन प्रभु अपने जीवन में न लेने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु मैं दुआ करती हूँ पिता प्रभु आगे बढ़ने के लिए, पिता परमेश्वर प्रभु ऊंचे लेवल अमीर बनने के लिए पिता कोई भी गलत रास्ता परमेश्वर प्रभु ये ना अपनाने पाए। मेरे खुदावन आपसे आपका वचन इस बात को कहता है अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज प्रभु पवित्र आत्मा आप इन्हें इस प्रकार से तैयार करें, इस प्रकार से आप इनसे बातचीत करें, इस प्रकार से आप इन्हें प्रभु तराशे और निखारे कि ये संपूर्ण मन से हर बात के लिए आप पर डिपेंड होने पाए। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ पिता यदि आज प्रभु इन्हें डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, प्रभु डिसीज़न लेने में प्रभु ये घबरा रहे हैं, बेचैन हैं, व्याकुल हैं और इन्हें लगता है कि अब क्या किया जाए और क्या निर्णय लिया जाए। प्रभु दाऊद राजा की तरह जब प्रभु वो युद्ध में जाया करता तो प्रभु सर्वप्रथम प्रभु वो आपकी उपस्थिति में आकर आपसे पूछा करता और प्रभु एक अच्छा जवाब उसे मिलता और उस अनुसार वो अपना कार्य करता प्रभु और वो सफल होता। उसी प्रकार ये भाई ये बहन हर एक वो जन जो आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यदि आज उनके जीवन में प्रभु निर्णय लेने का समय है, प्रभु आज डिसीजन लेने का समय है, तो परमेश्वर प्रभु इस समय प्रभु तेरी हुजूरी में है, इस समय प्रभु वो तेरे पास आए हैं, इस समय हियाव के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के समीप वो हैं। मेरे पिता आप इन्हें सही निर्णय लेने में इनकी मदद करें प्रभु। जब इन्हें लगता है कि ये रास्ता सही है परंतु तेरा वचन कहता है कि अंत में उसका जो फल है वो मृत्यु है, प्रभु आपका वचन प्रभु यीशु मसीह प्रभु मैं दुआ करती हूँ कि इनसे बातचीत
बातचीत कर रहा है प्रभु। यदि आज कोई भी ऐसा डिसीजन ये लेने जा रहे हैं प्रभु जो इनके परिवार के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनकी फैमिली के लिए परमेश्वर, इनके हस्बैंड वाइफ के लिए, इनके माता पिता के लिए और इनके अन्य क्षेत्रों के लिए प्रभु, यदि वो गलत है तो प्रभु यीशु इन्हें अलर्ट करें प्रभु, इनसे बातचीत करें और जो भी निर्णय इनके जीवन के लिए सही है मेरे खुदा, चाहे वो मैरिज को लेकर है, लाइफ पार्टनर को लेकर है, रिलेशनशिप को लेकर है, परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ इनसे बातचीत करें प्रभु, इनसे बातचीत करें कि प्रभु ये सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपने पाए और तेरी अगुवाई को मांगने पाए। तेरा वचन कहता है मेरा वचन तेरे पैरों के लिए दीपक और तेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु आपकी वो रोशनी जो वचन के द्वारा इन्हें मिलती है प्रभु, उसके द्वारा प्रभु ये अपने जीवन में सही निर्णय को लेने पाए पिता। जॉब के लिए प्रभु, मैरिज के लिए परमेश्वर पिता, और भी अन्य कामों के लिए पिता प्रभु, सफल होने के लिए प्रभु ये सही डिसीजन अपने जीवन में लेने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु किसी भी प्रकार के धोखे में, किसी भी प्रकार के स्कैम में, किसी भी प्रकार के फ्रॉड कामों में तेरे लोग इन्वॉल्व ना होने पाए पिता, वरन इन बातों से इन्हें बचाएं। शैतान के बिछाए हुए हर एक जाल से परमेश्वर इन्हें बचाए मेरे खुदावन। प्रभु आप इन्हें वो रास्ता दिखाएं जो इनके लिए सही है, इनकी अगुवाई करे प्रभु। जो भी निर्णय प्रभु, मैं नहीं जानती प्रभु इस समय आप किससे बातचीत कर रहे हैं, परंतु मैं जानती हूँ पिता कि आप उस भाई उस बहन से चाहते हैं कि वो आपके सम्मुख आकर आपसे प्रार्थना करें, ताकि आप उनसे दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा और उनके अगुओं के द्वारा उनसे बातचीत कर सके पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आप इन्हें करेक्ट डिसीजन लेने में सहायता करें। धन्यवाद करते आज जितने लोग परेशान हैं प्रभु, अपने परिवार को लेकर, लड़ाई झगड़ों को लेकर, कलेश को लेकर, पारिवारिक मुद्दों को लेकर प्रभु, इनके परिवार में शांति, आनंद और प्रभु आपका मेल मिला पाए प्रभु। हर प्रकार की समस्या इनके परिवार को छोड़कर चली जाए। जो अपने बच्चों के लिए परेशान है प्रभु कि वो गलत संगति में है, एडिक्शन में है, और भी प्रभु इनके परिवार के जन जो एडिक्शन में और बुरी लतों में है प्रभु, उन्हें बाहर निकालें, छुटकारा दें पिता, क्योंकि आप छुटकारा देते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। आज जितने लोग प्रभु दुष्ट के द्वारा, उस शैतान के द्वारा सताए हुए हैं परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से, उस दुष्ट को प्रभु उन भाई बहनों के जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं, उनको छुड़ाने की आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से प्रभु। यीशु के नाम से प्रभु उस पाप के दलदल में से वो बाहर निकल सके, क्योंकि जो कोई तेरे नाम पर विश्वास करेगा, तेरा वचन कहता है कि उनको पापों की क्षमा मिलेगी। प्रभु इन्हें क्षमा करे, इनकी सहायता करे, इनकी मदद करे। आज की शाम में प्रभु ये जिस भी बात के लिए चिंतित और परेशान है, वो चिंता यीशु आपके ऊपर डालते हैं। आप इनको प्रभु शांति दे, आप इन्हें विश्राम दे प्रभु। जितने लोग व्याकुल हैं, घबरा रहे हैं प्रभु, उनकी घबराहट को दूर करें। इस समय जितने लोग बीमार हैं प्रभु, आपके वचन को लेकर आपके सिंहासन के समीप आते हैं, उन भाई बहनों को लेकर आते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आज आप हर एक जन जो बीमार है उन्हें चंगा आपने कर दिया है। आपका वचन कहता है निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और तेरे दुखों को उठा लिया। धन्यवाद यीशु मसीह कि आपने इनके रोगों को सह लिया और इनके दुखों को उठा लिया। आज एक एक जन जो कैंसर से, पैरालाइज से परेशान है प्रभु, अंदरूनी अंगों में बीमारियां हैं, पानी पेट में भर गया परमेश्वर पिता, पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है, अल्सर है, जॉन्डिस है प्रभु, पाइल्स की बीमारी, स्टोन की बीमारी है, यीशु के नाम से सारी बीमारियां छोड़कर जाएं। व्हाइट स्पॉट की बीमारी यीशु के नाम से चली जाए। हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम यीशु के नाम से चला जाए प्रभु। जिन्हें सर दर्द है यीशु के नाम से चला जाए। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, सर्वाइकल प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। गठिया के रोग यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। हर एक वो रोग जो इनके शरीर को दुर्बल, कमजोर और बीमार बना रहा है, इसी वक्त वो बीमारी चली जाए। थैंक यू फादर, आपका धन्यवाद। हर एक वो रोग इनके शरीर में नहीं है, क्योंकि तूने अपने ऊपर लेकर इन्हें चंगा किया है प्रभु। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, हर प्रकार की व्याकुलता दूर होने पाए, बुरे सपने, नींद ना आने की समस्या दूर हो जाए यीशु के नाम से, नेगेटिविटी यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। जितनों ने अपनी प्रार्थना विनती यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से भेजा है प्रभु, जितने लोगों ने प्रेयर सेंटर में कॉल करके अपनी विनतियों को दिया है, उन सबको स्मरण करते और धन्यवाद करते कि आपने सुधी लिया और उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। धन्यवाद करते प्रभु। आज शाम में परमेश्वर प्रभु जी, हर एक वो जन प्रभु जो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना का उत्तर आपने दिया। धन्यवाद करते हैं। जितने लोग सेवकाई करते हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं प्रभु, और बहुत सारे सताव का और बहुत सारे प्रभु परेशानियों का सामना वो कर रहे हैं प्रभु, ऐसे समय में हियाव दे, उन्हें मजबूत करे, उन्हें सामर्थ्य बनाए कि ऐसे परिस्थितियों से बाहर निकलकर
और भी बढ़ चढ़ कर तेरे कामों को कर सके। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है फलवंत करें, आशीषित करें प्रभु, बढ़ोतरी का जीवन दे। और प्रभु जितने लोग आज कर्जे में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, गरीबी और दरिद्रता में जीवन जी रहे हैं, प्रभु यीशु आप उनके चरवाह हैं। आपका वचन कहता है मैं तुझे घटी कमी नहीं होने दूंगा। हर एक कर्जा, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु के नाम से चली जाए। जो भी कमाते हैं उस पर आपकी बरकत चाहते हैं, ये निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएं। धन्यवाद, आज एक एक प्रार्थना का उत्तर आपने दिया, धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।